हेलो एंड लेट्स स्टार्ट विद द 17 पोमोडोरो। फिर से एक बोरिंग टॉपिक आ गया विच इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। कि जो घर की सर्किट्स होती है, जो करंट है वो एवे ही तो नहीं आ रही अपने घर में, कुछ ना कुछ सेटअप होगा। अब वही सेटअप के बारे में, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में हमें पढ़ना है कि व्हाट आर दी बैकलॉग वाली चीजें जिसके वजह से हमारे घर पे करंट आ रही है। जैसे कि अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे से करंट रिलीज होता है, दैट इज 20,000 वोल्ट। बट हमारे घर पे कितना मिलता है? 220। तो भाई साहब इतना झोल का रिस्पॉन्सिबल कौन है? 20,000 से 220 तक कोई वस्तु आ रही है, कोई चीज आ रही है, तो कोई तो बंदा होगा जो बीच में घपला कर रहा होगा। एग्जाम्पल अपना जो किसी भी टेंडर की मैं बात कर लूँ, गवर्नमेंट अलाउ तो बहुत करता है 500 करोड़ 1000 करोड़, बट वो रोड कितने का बनता है? 50 करोड़ का। तो बचे हुए पैसे गए कहाँ पे? ठीक है, तो इट इज नॉट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट एक चीज मैं रिलेट करवा रहा था कि 20,000 का 220 में कन्वर्जन हो गया, तो कोई ना कोई चीजें होगी जिसके वजह से 20,000 वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू 220 वोल्ट। ठीक है, तो वो सारी चीजों के बारे में हमें डोमेस्टिक सर्किट्स में पढ़ना है। सो सबसे पहले अपने घर का जो मेन सप्लाई है वो कनेक्टेड होता है, अपने घर का जो मेन सप्लाईज है वो दो ही चीजों से कनेक्टेड रहेगा। एक है ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स एंड सेकंड इज अंडरग्राउंड केबल। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप हाईवे पे से चलते हो तो देयर आर सम पोल्स जिसके ऊपर से वायर चलती है, जिसके ऊपर वायर्स होते हैं, दोज आर ओवरहेड पोल कि जिसके अंदर से करंट का ट्रांसफर हो सकता है। एंड सेकंड इज अंडरग्राउंड केबल। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि कंस्ट्रक्शन वाले काम करते तो जमीन के अंदर से वायर निकलती है, तो दोज आर अंडरग्राउंड केबल्स जिनके वजह से करंट का ट्रांसफर होता है। अब ये करंट का ट्रांसफर हमारे मेन सर्किट में आता है घर पे। जो आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी के नीचे एक मीटर बॉक्स होता है, ये सारे करंट वो मीटर बॉक्स के थ्रू हर एक इंडिविजुअल हाउस में डिवाइड होता है। ठीक है, तो मेन सर्किट ऑफ द हाउस। अब मेन सर्किट में भी क्या होता है? जो अपना घर का मेन सर्किट है वो कनेक्टेड रहता है 3 वायर्स के साथ। कितने वायर्स के साथ कनेक्टेड है? 3 वायर। पहला है लाइव वायर, सेकंड इज न्यूट्रल वायर एंड तीसरा इज अर्थ वायर। पहला वायर है लाइव वायर, सेकंड इज न्यूट्रल वायर एंड थर्ड इज अर्थ वायर। अब सबके एक रोल है। लाइव वायर का पोलैरिटी होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव है बचपन से। न्यूट्रल वायर इज नेगेटिव पोलैरिटी वाइज, एंड जो मेरा अर्थ वायर है दैट इज न्यूट्रल। क्वेश्चन जनरली आता है अर्थ वायर के ऊपर कि क्यों हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अर्थ वायर को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो अर्थ वायर लगाने का सिर्फ एक ही रीजन है, सेफ्टी पर्पस। कभी कभी आपने ये चीजें देखी होगी कि जब आप एक हीटर को ऑन करते हो अपने घर के, तो कभी कभी ऑन करते टाइम एक छोटा सा स्पार्क हमें लगता है। जब हम हीटर को ऑन करते हैं तब वो ऑन करते टाइम एक छोटा सा स्पार्क लगता है अपने हाथों पे। अब वो स्पार्क होता क्या है? एक्सेस चार्ज जो हीटर के सरफेस पे डिपॉजिट हो गया है। ये है एक्सेस चार्ज जो हीटर के सरफेस पे डिपॉजिट हो गया है। अब ये एक्सेस चार्ज की वजह से झटका तो लग ही सकता है, तो जब ये ज्यादा अमाउंट में चार्ज आ जाते हैं तो ये सारे चार्ज अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट, नाम है अर्थ वायर। तो सारा जो एक्सेस चार्जेस है वो कहां पे चला जाएगा? अर्थ के अंदर। तो ये सारे चार्ज कहां पे चले जाएंगे? अर्थ के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अटैचिंग अर्थ वायर इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब करंट को लेके जाने वाला एक बंदा एंड करंट को लेके आने वाला दूसरा बंदा। जो करंट को लेके जाएगा वो होगा मेरा लाइव वायर। सर्किट में से करंट जाना चाहिए, अब करंट ले जाने वाला बंदा होगा लाइव वायर
एयर करंट को कोई लेके आना भी चाहिए, एंड वो करंट को लेके आएगा न्यूट्रल वायर। तो फिर से लाइव वायर करंट को लेके जाएगा, न्यूट्रल वायर करंट को लेके आएगा, एंड अर्थ वायर पूरे सर्किट की देखभाल करेगा सेफ्टी पर्पस, कि कुछ अनहोनी सर्किट के साथ ना हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते। मेन सर्किट को भी दो करंट रेटिंग में हम डिवाइड करते हैं। जो मेरा मेन सर्किट है वो भी दो करंट रेटिंग में हम डिवाइड करते हैं। पहली करंट रेटिंग ऑफ 15 एम्पियर एंड सेकेंड वाला करंट रेटिंग होगा 5 एम्पियर। ये करंट रेटिंग भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला है 15 एम्पियर एंड सेकेंड इज 5 एम्पियर। जनरली जो 15 एम्पियर वाले करंट रेटिंग के सप्लाईज होते, दे आर यूज्ड टू, ये 15 एम्पियर वाले करंट रेटिंग वाले आर यूज्ड ऑन दी डिवाइस जिनका यूजेज, एनर्जी का यूजेज ज्यादा हो। तो हाई पावर रेटिंग अप्लायंसेस के ऊपर ही हम ये करंट रेटिंग वाले वायर यूज करते हैं, जिसका कंजम्पशन ज्यादा हो, जैसे कि एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, उसमें 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला डिवाइस हम यूज करते हैं। एंड सेकेंड 5 एम्पियर। अगर भाई साहब हमें बल्ब जलाना है तो 15 एम्पियर वाले का तो यूज नहीं करेंगे, बल्ब जलाने के लिए कितना वाला, 5 एम्पियर वाला। तो ये सर्किट को दो टाइप में डिवाइड किया है। अगर किसी का वर्कलोड ज्यादा है तो 15 वाला, अगर किसी का वर्कलोड कम है तो 5 वाला, सिंपल। अब आगे एक और डिवाइस के बारे में हमें पढ़ना है, विच इज फ्यूज। आई डोंट नो ये फोटो क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, बट एक बार देख लेते फ्यूज होता क्या है। फ्यूज इज अ डिवाइस जो हम सारे जो बड़े अप्लायंसेज है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये फ्यूज को कनेक्ट करने का रीजन क्या है? जब सर्किट में ज्यादा करंट आता है तो कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए जो मैनेज करे कि भाई साहब इतना ज्यादा करंट मैं सहन करने वाला नहीं हूं। अब वो डिवाइस होता है फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या करेगा, जब वो डिटेक्ट करेगा कि सर्किट में ओवरलोडिंग हो रहा है तो सर्किट को तोड़ देगा। सर्किट को क्या कर देगा, तोड़ देगा। एग्जाम्पल, जब हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी है 2 घंटे पढ़ने की, तो हम 2 घंटे ही पढ़ेंगे। अगर मैं 4 घंटा किसी के थ्रू पढ़ने का ट्राई करूंगा, कोई बंदे को बैठा दिया कि मेरे को 4 घंटा ही पढ़ना है, तो 2 घंटे के बाद तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा और तुम लोग एक्सप्लोड हो जाओगे, भाई साहब अभी पढ़ाई नहीं करनी है। सेम चीज सर्किट के साथ भी होता है कि सर्किट की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो इतने एम्पियर्स का ही करंट ले सकता है। जब वो करंट के रेटिंग से ज्यादा करंट आता है तो डिवाइस हाथ खड़े कर देगा कि अभी मैं खराब होने वाला हूं। तो यहां पे आता है फ्यूज, जो डिटेक्ट कर लेगा कि यहां पे ओवरलोडिंग होने वाली है, तो वो सर्किट को तोड़ देगा और सर्किट में कोई करंट फ्लो करने नहीं देगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ फ्यूज हेल्प करता है एक डिवाइस को बचाने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि फ्यूज का काम क्या होता है। तो फ्यूज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट, ये चीज याद रखना है। फ्यूज का मेन पर्पस है कि सर्किट को वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट एक रीडल है, देखो। आई एम अ लिंक दैट means to fail when current surges beyond the scale. I stop the danger, prevent the fame. What am I? In a safety name. भाई साहब ये तो आ जाना चाहिए, अब भी डिस्कशन की है। इफ फ्यूज गैस किया है तो यू आर राइट। ठीक है,